हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द प्रैक्टिस पेपर एंड द क्वेश्चन नंबर इज 31. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. सो द गिवन क्वेश्चन हियर इज a square dartboard has sections numbered from 1 to 12 as shown. Players have to make a prediction and throw a dart. They win if their dart lands on the section that matches their prediction. Now Arya says my dart will land on a composite number. Basir says my dart will land on an even number. Kathy says my dart will land on a factor of 12. Calculate the probability of each of their predictions occurring and determine who has the highest chances of winning. Okay, तो जैसे कि क्वेश्चन में हमें दिया है there is a one dart board. तो अब देखिए यहाँ पर जो डार्ट बोर्ड दिया है इसमें टोटल 12 सेक्शंस है एंड यहाँ पर 1 से लेके 8 तक जो सेक्शंस दिए गए हैं वो इक्वल सेक्शंस है, मतलब देखा जाए उनके एरियाज जो है वो सेम है और 9 to 12 जो है वो उनका एरिया जो है वो सेम है. तो देखा जाए अगर हम कंपेयर करें जो 1 to 8 वाले जो सेक्शंस है उनका एरिया का ये एरिया जो है वो डबल है. इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पर हमें सबका ही जो प्रेडिक्शन उन्होंने किया है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कंपोजिट नंबर पे डार्ट जाके लैंड करेगा या इवन नंबर पे या फैक्टर ऑफ 12, पहले इनकी हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं एंड हमें बताना है कि सबसे ज्यादा चांसेस किसका है विनिंग का. ओके, तो जैसे कि यहां पर प्लीज ध्यान दीजिए. सबसे पहले यहां पर हम क्या कर देते हैं, लेट द एरिया ऑफ ईच स्मॉलर सेक्शन, जो स्मॉलर सेक्शंस है दैट इज फ्रॉम 1 to 8. तो 1 to 8 जो है इनके एरियाज को हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट इट बी ए स्क्वायर यूनिट्स. हाँ, स्क्वायर यूनिट्स. इज इट क्लियर? तो इसे हमने एरिया ए कंसीडर कर लिया. तो हर एक का एरिया जो है लेट द एरिया ऑफ ईच स्मॉलर सेक्शन दैट इज 1 to 8 बी ए स्क्वायर यूनिट्स. अब अगर स्मॉलर का एरिया ए कंसीडर करेंगे तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द लार्जर सेक्शंस दैट इज 9 to 12, उनका होगा 2a. यस, वो डबल है. यस और नो? इज इट क्लियर? तो यहां पर देयरफॉर द एरिया ऑफ ईच लार्जर सेक्शन दैट इज फ्रॉम 9 to 12 जो होगा वो क्या होगा, पहले के जो स्मॉलेस्ट सेक्शन है उनका डबल हो जाएगा, दैट इज 2a स्क्वायर यूनिट्स. इज इट क्लियर? तो यहां पर हम एरिया के टर्म्स में बात कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, अब वो डार्ट जब थ्रो करेंगे तो वो कहीं ना कहीं यहां जाके लगेगा. इज इट क्लियर? तो टोटल पॉसिबल जो आउटकम है दैट इज नथिंग बट द एरिया ऑफ दिस डार्ट बोर्ड. इज इट क्लियर? तो अब क्या होगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स is nothing but area of the dartboard. yes or no? तो एरिया ऑफ डार्टबोर्ड क्या होगा, तो जैसे कि यहां पर 8 सेक्शन है जिनका एरिया हमने ए कंसीडर किया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा 8a. yes or no? प्लस और 4 सेक्शंस ऐसे हैं जिनका एरिया जो है वो 2a है तो वो कितना हो जाएगा 4 into 2a. yes or no? तो ये कितना हो जाएगा 8a plus 8a that is nothing but 16a square units. yes or no? समझ में आ रहा है? तो ये टोटल जो अवेलेबल आउटकम्स है, मतलब वो एरिया जो अवेलेबल है वो है 16a स्क्वायर यूनिट्स. इज इट क्लियर? तो ये हो गया टोटल पॉसिबल आउटकम्स. तो अब जैसे कि पहला आर्या सेज माय डार्ट विल लैंड ऑन अ कंपोजिट नंबर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी तो पहला तो कंपोजिट नंबर का जो फेवरेबल आउटकम है, तो फेवरेबल आउटकम्स फॉर कंपोजिट नंबर्स, तो वो क्या होगा, दैट विल बी नथिंग बट द एरिया ऑफ, तो कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं यहां पर, यस 4 6 8 9 10 एंड 12. यस और नो? तो total या favorable outcomes for composite number will be nothing but area of sections कौन कौन से सेक्शन 4 plus section
6 plus 8 plus 9 plus 10 plus 12. Is it clear? Area of sections, कौन से सेक्शन? ये सारे सेक्शन, दे आर कंपोजिट नंबर्स. तो अब यहां पर अब देखो 4 का एरिया क्या होगा? 4 का एरिया तो A होगा, 6 का भी A है, 8 का भी A है, लेकिन 9, 10 और 12 का एरिया क्या है? 2A plus 2A plus 2A. ये सुनो, तो ये कितना हो जाएगा? 3A plus 6A, दैट इज 9A. 9A स्क्वायर यूनिट्स. इज इट क्लियर? 9A स्क्वायर यूनिट्स. समझ में आ रहा है? तो हमें कौन से सेक्शंस लेने हैं? जो कंपोजिट नंबर जहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है. अब उनका एरिया अगर हम देखें तो टोटल कितना बन रहा है? 9A स्क्वायर यूनिट्स. तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो प्रोबेबिलिटी फॉर कंपोजिट नंबर विल बी नथिंग बट फेवरेबल आउटकम. टोटल फेवरेबल आउटकम कितना है? 9A स्क्वायर यूनिट्स. एंड टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है? 16A स्क्वायर. 16A. यस, तो A विल गेट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? 9/16. इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 9/16 टू गेट अ कंपोजिट नंबर्स. इज इट क्लियर? तो ये तो हो गया आर्या ने जो प्रेडिक्शन किया है, तो उस हिसाब से उसका चांसेस कितना है? 9/16. इज इट क्लियर? अब दूसरा है वसी सेज माय डैड विल लैंड ऑन एन इवन नंबर. तो इवन नंबर के लिए प्लीज ध्यान दीजिए. अब इवन नंबर के लिए पहले तो फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवन नंबर्स इज नथिंग बट एरिया ऑफ सेक्शंस. कौन से सेक्शंस लेंगे? तो इवन नंबर दैट इज 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus 12. इज इट क्लियर? ये हो गया इवन नंबर्स. तो अब देखो 2, 4, 6 और 8, 2, 4, 6 और 8, इनका तो एरिया A होगा, A plus A plus A. एंड 10 और 12 जो है उनका एरिया 2A है. यस, तो 2A plus 2A, तो ये हो जाएगा 4A प्लस ये भी हो जाएगा 4A, दैट इज 8A. इज इट क्लियर? इसका एरिया कितना आ गया? 8A स्क्वायर यूनिट्स. इज इट क्लियर? स्क्वायर यूनिट्स. समझ में आया? तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी फॉर इवन नंबर्स. तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितना है? 8A. एंड टोटल आउटकम इज 16A. यस, तो ये कैंसिल होके 1/2. तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/2 फॉर इवन नंबर्स. यस, अब नेक्स्ट है Kathy says my dad will land on a factor of 12. Yes, factor of 12. तो factor of 12 कहां पर लिखूं? ठीक है, चलो factor of 12 मैं यहां पर ये कर देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं. तो प्लीज ध्यान दीजिए. अब जैसे कि फेवरेबल आउटकम क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स फॉर फैक्टर ऑफ 12. तो फैक्टर ऑफ 12 जो होगा तो उसमें हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेक्शंस. कौन से सेक्शन? तो 12 के फैक्टर्स क्या है? 1 होता है, 1 है, 2 है, 3 भी है, 4 भी है, 5 नहीं है, 6 है, यस, 7, 8 तो नहीं है, उसके बाद 12 है. यस, 9, 10, 11 जो है वो 12 के फैक्टर्स तो नहीं है. तो दिस आर द फैक्टर्स. तो यहां पर अब ध्यान दीजिए 1 से लेकर 6 तक जो है 1, 2, 3, 4 और 6, इनका एरिया तो A है. तो क्या हो जाएगा? A plus A plus A plus A plus A. यस, प्लस 12 का जो एरिया है वो 2A है. तो ये कितना है? 4A plus 2A, दैट इज सॉरी ये 5 है ना, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 2A, दैट इज 7A. इज इट क्लियर? तो 7A स्क्वायर यूनिट्स. इज इट क्लियर? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी फॉर फैक्टर्स ऑफ 12 इज नथिंग बट फेवरेबल आउटकम है 7A, टोटल आउटकम है 16A. A गेट कैंसर, तो 7/16. तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 7/16. अब देखो सबसे ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी किसकी है? तो देखो यहां पर इसका है 9/16, इसका है 1/2 हाफ और ये 7/16. तो ये तो हाफ हो गया, दैट इज 0.5. अब देखो ये रेशियो जो है तो 9 जो है वो 16 के हाफ से ज्यादा है, तो ऑब्वियस है इसका वैल्यू 0.5 से ज्यादा आएगा. यस, तो ये हाफ से ज्यादा है, ये तो हाफ हो गया, और ये हाफ से कम है. यस, 16 का हाफ 8 होता है, बट उससे भी कम है, तो ये हाफ से कम हो जाएगा. तो ये हाफ है, ये हाफ से कम है और ये हाफ से ज्यादा है, तो ऑब्वियस है 9/16 जो है वो उसका वैल्यू ज्यादा होगा कंपैरेटिवली टू ऑल दिस 3.
इज इट क्लियर? तो कंपोजिट नंबर आने का चांसेस ज्यादा है। तो किसने बोला था? ये आर्या ने। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज मोर फॉर आर्या। होप इट इज क्लियर नाउ। तो यहां पर मैंने आपको बताया ये वे से अगर आप करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बेटर आप क्या कर लो, हर एक सेक्शन का एरिया आप कुछ भी कंसीडर कर लो एक वैल्यू, उसके बाद ये सबका एरिया सेम होगा और जो मिडिल में है उनका एरिया डबल हो जाएगा एंड देन जस्ट टेक दी रेशियोज। होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।